हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज गए हैं 10:30। मैं डेली फिजियोथेरेपी कराने जाती थी, आज नहीं गई हूँ। बस मन नहीं है। फिजियोथेरेपी के लिए चले जाओ तो 2-2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 10:30 बज गए हैं, नाश्ता पानी सब हो गया है और मैं आ गई हूँ अब रूम में नीचे। और मैं मैदा मार के लाई हूँ। देखिए इस कटोरी में मैदा मार लाई हूँ। आज सुबह सुबह मैदा तोड़ूंगी क्योंकि अब मैं फिजियोथेरेपी के नहीं जा रही हूँ। फिजियोथेरेपी के लिए इसलिए जाती थी, घुटने में काफ़ी दर्द है, एड़ी में दर्द है और कमर में भी काफ़ी पेन है। लेकिन अब गर्मी की वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पूरे 15 दिन हो गए हैं, अब नहीं जा रही हूँ। और अब दीप्ति की चल रही है क्लास, दर्शित का हो रहा है टेस्ट, दिव्यांशी टेस्ट दिलवा रही है और भार्गवी गई है जिम। आज पहले दिन गई है जिम। पहले भी जाती थी लॉकडाउन से पहले और अब फिर ज्वाइन कर लिया है। आज तो बहुत खुश थी वो कि मैं जिम जा रही हूँ, क्योंकि जिम के बिना तो उसका मन ही नहीं लगता। सुबह सुबह जिम जाने से उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है। और जब से लॉकडाउन हुआ है, जिम बंद हो गया उसने तो अपना दिमाग ख़राब कर रखा था। मम्मी कब जिम खुलेगा, कब जाऊँगी। और कल उसको पता चला जिम खुल गया है, आज ही चली गई है जिम। तो सुबह 9 बजे चली गई थी, 2.5-3 घंटे में जिम से आएगी वो। और इधर चल रही है हमारी दीप्ति मैडम की क्लास, और ये चल रही है हमारी दीप्ति मैडम की क्लास। पूरे एंजॉय से पैर लंबे करके देखिए, टेबल लगा कर क्या हुआ, कितने बजे अब दीप्ति हो गई स्टार्ट? हो भी गई। और ये दीप्ति के कानों में लगेगी लीड। दीप्ति को इससे चक्कर बहुत आता है, सच में। मेरे को भी चक्कर आता है लीड लगाने से, इसको भी आता है। 1-1 घंटे की इसकी क्लास होती है, 10 मिनट का गैप होता है, तो मेरी बच्ची को बेचारी को चक्कर आ जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ऑनलाइन क्लास में। और इधर भी लग रहा है हमारा एक लैपटॉप। इधर दिव्यांशी काम कर रही थी, लेकिन अब दर्शित का वो टेस्ट करा रही है। और ये देखिए दर्शित की कॉपीज़, देखो कैसे भी खेल कर चला गया है। जैसे यहाँ पर की पूरे बेड पर अपनी कॉपीज़ लगा देता है लाइन से। देखिए सारी कॉपीज़ इसकी हैं, टेबल के नीचे भी, उधर भी। सारी कॉपियों को ऐसे फैला देता है कि जैसे कितनी पढ़ाई करता है। हमारी दीप्ति क्लास ले रही है, 1 घंटे की क्लास है इसकी। नाश्ता पानी सब कर लिया है बच्चों ने। दोनों में काम कर रही है बेटा, बहुत इंटेलिजेंट है तू तो। फ़ोन में भी क्लास ले रही है और व्हाट्सएप है, लैपटॉप में व्हाट्सएप चला रखा है, और इसमें क्लास। एक ही जगह हाथ मार लो। बैठ कर मैं तोड़ूंगी मैदा, क्योंकि बेड पर मेरे से आराम से बैठा जाता है, ज़मीन में नहीं बैठा जाता। तो देखिए मैंने इतनी सी मैदा मारी है, क्योंकि मैं अकेली तोड़ती हूँ तो भी ज़्यादा नहीं मार पाती। थोड़ी थोड़ी करके तोड़ लेंगे बस। और इधर इनकी चेयर लगी हुई है। अभी 12 बजे ऑफिस चालू होगा। टेबल वगैरह तैयार हो गई है इनकी, और ये इनकी चेयर है। और देखिए ये वो वाली जो गद्दी लेकर आए थे ना, इस गद्दी पे काफ़ी आराम है इनको। ये गद्दी बिछा कर रखते हैं। दीदी का चल रहा है टेस्ट, दीदी कराती हैं टेस्ट इसको, अपने आप नहीं कर पाता। तो आपने क्वेश्चन आंसर सी नहीं करवाए तो मैंने अच्छा, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करवाए हैं। बैक एक्सरसाइज करवा बैक एक्सरसाइज 1 घंटे में तो एक चैप्टर करता है, तो बता कहाँ तक कराती हूँ तेरे को मैं। दिव्यांशी इसका टेस्ट करा रही है। क्वेश्चन तो पढ़ लो। कराए नहीं है आप लोगों ने, मैं क्या करूं। हाँ देखो, चैप्टर तो पढ़ाती है ना मैडम, हैं। देख लीजिए आप लोग भी, आंसर भी इसकी दीदी बताएगी, इसको शर्म नहीं है। आंसर भी दिव्यांशी बता रही है इसको, देख लीजिए आप लोग भी इसका ड्रामा। टेस्ट हो गया और गेम चालू हो गई तुम्हारी। टेस्ट कराया दीदी ने। 11:05 हो रहे हैं दिव्यांशी। इसकी क्लास कितने बजे बेटे? 11:30, 11:20। क्या देख रहे हो बेटा जी, लर्निंग कर लेते हैं। देखिए दर्शित जी का टेस्ट हो गया और खेलने बैठ जाता है। 15-20 मिनट का गैप होता है इसके क्लास में, लेकिन उस क्लास में ये नहीं कि पढ़ ले जो मैडम ने कराया है, बस गेम चालू हो जाता है। हनुमान जी बन गया। मेरा सारा काम क्या करूं, बोर हो रहा था। जो टेस्ट दिया है उसको लर्न कर लो, क्योंकि वो टेस्ट दीदी ने बताया।
देखिए मैंने इतने जवे तोड़ लिए, 15-20 मिनट के अंदर इतने जवे टूटे हैं। चलिए थोड़े से और तोड़ लेते हैं। पेटीएम में भार्गवी जी हमारी आ गई हैं जिम से। आज फर्स्ट टाइम जिम जाके कैसा लगा जी बेटा जी? हालत ख़राब हो गई? हाँ, तो मतलब लॉकडाउन के बाद तो आज गई है। बड़ी खुश हो रही थी आज मतलब इसको जिम जाने में तो ऐसा लगता है इसे स्वर्ग मिल गया। जिम ज्वाइन करने में तो ऐसे करती स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है भार्गवी को। जिम 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 जिम। हमको तो भैया सुबह सुबह घर का इतना काम होता है और इनको जिम। हमें बाकी दिन में काम होता है। अच्छा जी, जिम जाकर कैसा लगा? बढ़िया लगा, मज़ा आ जाता है, पूरा दिन फ्रेश हो जाता है। 1 घंटे एक्सरसाइज करवाई है। क्या टाइम रहेगा? 9 से 11 रहेगा। चलिए अब सुबह जल्दी उठा करेगी। बस मेरे को तो बस एक फ़ायदा है कि भार्गवी जी कल से जल्दी उठेंगी, वरना इसको दे भी सकती हूँ। आपके लिए सब्जी बना। ये देखिए ये इनका ड्रामा। सुबह खाना खाकर नहीं गई थी ये, कहती मम्मी जिम में खाना खाकर नहीं जाना चाहिए। तो ये चने, काले चने वगैरह भिगो लेते हैं, वो खा कर जाया करेगी। आज तो फर्स्ट डे था इसका, तो मैंने सुबह पुलाव बनाया था तो पुलाव खा कर गई थी, इसलिए अब अपना नाश्ता कर रही है। और आज मैंने बनाए थे छोले और परांठे और चावल भी बनाए हैं। सॉरी हाँ, वो मतलब वो पुलाव भी बनाया था, तो पुलाव इसने सुबह खा लिया था, तो ये अब नहीं खा रही है। अब कह रही मम्मी खा ली मेरी। बच्चों का सिंपल चावल का मन नहीं था छोलों के साथ, तो मैंने इसलिए पुलाव बनाया था। पुलाव हमारे घर में सब लोग शौक से खाते हैं। ये देखिए ये मेरे जवों को ही छेड़ता रहता है, इसमें से कितने जवे तो गायब करेगी। इन देखता मम्मी कितनी मेहनत से बनाती हैं, है ना? अच्छा जी, अभी एक ही जवल लिया है। एक ही जवा लिया है, इसमें मत डालना, झूठा मत करना, ये पूजा के काम आएंगे। दर्शक को कल आपने सारा जो लर्न कराया था ना, दर्शक को सारा आता था। क्वेश्चन आंसर चीटिंग करी है, आता टेस्ट तो हुआ है था ना, अच्छा तो लग रहा था ना इसको। सारा पेपर दियांशी ने बताया है ना? दियांशी तूने बताया? बना रही थी। वो अपनी बहन से कितनी गुलचरा लड़ता है, ये प्यार कर रहा है लड़ाई कर रहा है? काटा था। ये प्यार के पर्दे के पीछे ना काट मार लेता है। चल बेटे खाना खाने दे। क्लास शुरू हो गई है, 11:40 पर थी और 20 पर, 11:20 पर। चलिए जी दर्शित जी अब पढ़ाई का थोड़ा सा काम करेंगे। चल बेटा क्लास ले। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए यहाँ पर बच्चे क्लास लेते हैं। यहाँ पर ये दर्शित की टेबल लगी हुई है, यहाँ पर दीप्ति की टेबल लगी है, यहाँ बच्चे क्लास लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये इंतजाम कर दिया है कि यहाँ पर एक्सटेंशन कोड लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दिया है, जिससे बच्चे अपना फ़ोन भी चार्ज करते रहते हैं। और देखिए लैपटॉप का चार्जर भी यहीं लगा दिया इन्होंने, कि बच्चों को कुछ भी परेशानी ना हो। गुड मॉर्निंग मैम। इतना करते हैं ये बच्चों के लिए, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं बच्चों का, कि बच्चों को चार्जिंग की दिक्कत ना है, बच्चों का लैपटॉप भी चार्ज होता रहे। तो देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन कोड लगा दिया इन्होंने, ये 1 2 3 4 पिन वाला एक्सटेंशन कोड है। देखिए ये हमारा 4 पिन वाला एक्सटेंशन कोड है, इससे बच्चे अपना फ़ोन भी चार्ज करते जाते हैं। देखो दीप्ति की क्लास फ़ोन में लेती है दीप्ति। मेरी ना करना मैथ्स की वर्कशीट है। ठीक है तैयारी करोगे ना, मम्मी पढ़ाएगी आपको ना जब अच्छा पढ़ता है मेरा बेटा है। देखिए यहाँ पर इन्हें दीप्ति ने अपना फ़ोन भी लगा दिया। एक क्लास खत्म होने के बाद दीप्ति अपना फ़ोन लगा देती है, जिससे चार्जिंग होती रहे उसकी। हाँ, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक्सटेंशन बोर्ड यहीं लगा दिया है, और जिससे देखिए ये लैपटॉप का चार्जर है, लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है, तो इससे बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। और आज भार्गवी के दांत में दर्द हो रहा है। वैसे ही पता है हमको क्या बोलती है, मम्मी सब लोग पतंजलि का पेस्ट करा करो, उससे दांत सही रहता है। और डेली खुद पतंजलि का पेस्ट करती है, तब भी इसके दर्द हो रहा है। आपके बेटे ने मारा था यहाँ पे। अच्छा मेरे बेटा है, तेरा तो भाई है नहीं। मेरा भाई नहीं मारता, आपका बेटा मारता। तो चलिए अभी थोड़ी सी और तोड़ लेते हैं, थोड़ी सी बची है मेरी। और मैंने दीप्ति की टेबल पर कब्जा कर लिया, इतनी बची है। दीप्ति के टेबल पर मैंने कब्जा कर लिया, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए मैंने यहाँ पर तकिया बिछा कर यहाँ पर बैठूँगी मैं। शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में, और अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। ये देखिए आज मैंने बनाई है रात के खाने के लिए अरबी की सब्ज़ी। और ये मैंने दोपहर को ही बॉईल कर ली थी, और उसके बाद बॉईल करने के बाद मैंने छील कर फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से देखिए अरबी हमारी बढ़िया सेट हो जाती है। कितनी खिली खिली अरबी बनी है, देखिए एक एक अरबी बिल्कुल बढ़िया खिली खिली बनी है हमारी। और ये भी बिना मिर्च की है, क्योंकि मुझे निकालनी है अभी दर्शित के लिए सब्ज़ी। देखिए मैंने निकाल दी है दर्शित के लिए कम मिर्च की सब्ज़ी, निकाल दी है कटोरी में। और इधर मैंने काट ली है ये हरी मिर्च, इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च।
हमारे घर में सूखी अरबी तो बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है इसलिए थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च। अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से। देखिए मैंने सब्ज़ी खला ली है, कढ़ाई को खाली कर दिया है, ऊपर से डाल दिया है मैंने इसमें धनिया, और हमारी टेस्टी टेस्टी अरबी तैयार है। और ये है हमारी दशी जी की सब्ज़ी। इसमें धनिया नहीं डाला है क्योंकि दशी धनिया भी नहीं खाता है, कहता है मम्मी मेरे मुंह में लग जाता है धनिया। तो देखिए हमारी बढ़िया बढ़िया अरबी तैयार है। अरबी कभी भी बॉईल करो, कभी भी बॉईल करो, अरबी को छीलने के बाद केवल 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो तो इतनी बढ़िया अरबी बनती है, काफ़ी बढ़िया अरबी बनती है। वो सेट हो जाती है अरबी, वो घुटी घुटी सी नहीं बनेगी, खिली खिली अरबी बनेगी। और आपको जब उसको भूनेंगे अरबी को तो इतनी बढ़िया तरीके से भूनी जाएगी कि एक भी अरबी टूटेगी नहीं। तो देखिए हमारी अरबी बनकर तैयार है। और इधर देखिए मैंने दही भी जमा दिया था, मेरे को आधा घंटा लेट हो गया इसको रखने में, तो थोड़ा सा पानी छोड़ दिया दही ने। ये देखिए कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास दही जमा है, देखिए कितना बढ़िया दही जमा है। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और ये ठंडा ठंडा होकर फिर जब हम खाना खाएंगे, अभी 7:30 बजे हैं, जब हम खाना खाएंगे उससे 5 मिनट पहले मैं रायता बना लूँगी। और इससे ठंडा ठंडा रायता बच्चों को अच्छा भी लगेगा। हमारे यहाँ सूखी सब्जी के साथ बच्चे हमेशा ही रायता या दही लेते हैं, तो बच्चों से पूछ लूँगी, बच्चे दही लेंगे तो दही ले लेंगे, अगर रायता बनवाना चाहेंगे तो रायता बनवा लेंगे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, दही भी हो गया है और जम गया है, और आटा भी मैंने मार लिया है। तो चलिए अब हम रात को खाने की तैयारी करेंगे। इस सिंक में देखिए कितने बर्तन भरे हुए हैं। आंटी अभी आई नहीं है, आंटी आने वाली है, इसलिए मैंने सारा काम कर लिया है और किचन बिल्कुल खाली कर दिया। बस गैस थोड़ी सी पोंछनी रह गई है और वैसे बाकी सारा काम हो गया है, इसलिए मैं आंटी के आने से पहले सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। बस मेरे को थोड़ा सा गैस पोंछनी है, और वैसे तो भी खाना बनेगा तब गंदी हो जाएगी, लेकिन मैं सब चीज़ तैयार करने के, सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद, आटा मारने के बाद एक बार गैस को पोंछ देती हूँ, जिससे हमारी गैस बिल्कुल साफ़ रहती है। साफ़ गैस पर खाना बनाओ ना बड़ा अच्छा लगता है। अगर गैस गंदी हो और हम किचन में आएँ और खाना बनाएं तो बड़ा बुरा सा लगता है। तो इसलिए मैं पहले किचन को बिल्कुल खाना तैयार, सब्ज़ी तैयार करने के बाद, आटा मारने के बाद एक बार किचन को फिर से साफ़ कर देती हूँ, कि मतलब फिर जब मैं खाना बनाने आऊँगी तो किचन मेरे को साफ़ मिलती है। अभी मेरे को खाना बनाने में 1.5 घंटा है, तो इतनी देर में मैं प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े हैं, आज मैंने मशीन लगाई थी, सुबह ही लगा ली थी आज मैंने मशीन, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है तो सुबह ही लगा ली थी। देखिए मैंने गैस भी साफ़ कर दी है, सब्ज़ी वगैरह सब यहीं रख देती हूँ, क्योंकि आंटी बर्तन मांजेंगी तो छींट लगने का डर लगता है। ये दही की सब्ज़ी और दही फ्रिज में रखना है। और आज मैंने नमकीन चावल बनाए थे, वो थोड़े से बच गए हैं। इनको ढककर रख देते हैं और बस बाकी चीज़ सही है। आंटी आएंगी तो किचन बर्तन मांज देंगी, तो उसके बाद किचन में काम करेंगे। और दही को रख देती हूँ मैं फ्रिज में। फ्रिज में रख देते हैं, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा दही, और खाना बनाने से थोड़ी देर पहले निकाल के तब बनाएंगे। खाने की तैयारी करने के बाद मैं नीचे आ गई थी और मुझे लानी थी सब्ज़ी, और मैं सब्ज़ी लेने गई थी सब्ज़ी मंडी। तो सब्ज़ी तो ले आई हूँ, लेकिन वहाँ पर जाकर एक बहुत ही बुरी घटना पता चली। वहाँ पर एक घर में रात को सिलेंडर फट गया। अब ये तो रीज़न समझ नहीं आया कि मतलब सिलेंडर कैसे फट गया, क्या हुआ था, और 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 लोग इकट्ठे मर गए। एक माँ थी, उनकी 2 बेटी और एक बेटा, सारे मर गए, क्योंकि वो एकदम से उसकी सिलेंडर फटा तो उसकी लपेट में आ गए और चारों मर गए। और एक भाई वो मेरे ख्याल से विंडो के पास बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहा था। रात को 12:30 बजे की बात है, वो मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो उसके चारों मम्मी और उसके बहनें और भाई वो आपस में एक साथ बैठे हुए थे। तो वो लोग तो सिलेंडर फटने के बाद एक बार उसकी चपेट में आ गए, वो चारों मर गए। लेकिन वो विंडो के पास में बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो विंडो से उन्होंने शोर मचाया उसने बाहर की तरफ, और मोहल्ले के लोगों ने देखा कि वो शोर मचा रहा है और सिलेंडर फटने की एकदम आवाज़ आई। तो बाहर की कॉलोनी के लोगों ने विंडो को तोड़कर, और उसको इतनी मुश्किल से निकाला है, तो विंडो को तोड़कर उसको बाहर लड़का बच गया।
इतना दुख लगा वहाँ पर। मैं सब्जी मंडी भी अच्छी तरह से नहीं लगी हुई है आज, और मैं सब्ज़ी लेकर तो आ गई थोड़ी बहुत, लेकिन देख कर बड़ा दुख लगा। अब वो जो लड़का था जो बच गया है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके हाथ जल गए हैं, पैर जल गया, उसका थोड़ा सा फेस भी जल गया, लेकिन भगवान की कृपा से केवल वो ही लड़का बचा है। पूरा परिवार ख़त्म हो गया है, और लेकिन केवल पूरे परिवार में बस वो एक लड़का ही जला है, और उसको भी कुछ नहीं पता। अभी तो यही पता चला है कि लड़का बिल्कुल ठीक है। भगवान करे वो लड़का ठीक रहे, और परिवार तो बिल्कुल ख़त्म हो ही चुका है। तो बस देखिए अब पुलिस वहाँ पर लगी, अब देखते हैं बेटा कैसे होता है, क्या होता है। पुलिस वहाँ पर पुलिस वालों ने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया है, और बहुत ज़बरदस्त पुलिस लगी हुई है। और लोग, क्योंकि लोग भी वहाँ पर जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर उनके घर के आसपास घूम रहे हैं इतनी बुरी तरह से, तो लोग पुलिस वाले लग गए हैं और घर के पास किसी को भी नहीं आने दे रहे हैं। तो लेकिन मैं तो सब्ज़ी ले आई थी, थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी मिली है। एक तो गर्मी का मौसम है ना, सब्जियां मिलती नहीं हैं, और ये लोग मंडी से सुबह लेकर आते हैं, शाम तक वैसे सब्ज़ी की बुरी हालत हो जाती है, तो फ्रेश सब्ज़ी तो शाम को मिलती नहीं है। सब्ज़ी अब आजकल मार्केट में अच्छी नहीं मिल रही है। तो 3-4 सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ बस, और खाने की तैयारी हो चुकी थी, और सब्ज़ी भी ले आई हूँ। अब बजे हैं 8:30, अब थोड़े 10-15 मिनट बाद ऊपर जाऊँगी और खाना बनाएंगे। और तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। लेकिन ये वाली घटना बड़ी दुखद घटना लगी, बड़ा दुख भी लगा सुनकर कि मतलब सिलेंडर फटने से पूरा घर पूरा बर्बाद हो गया। जो बचा है उसको भी तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता होगा कि मेरे घर के सारे लोग मर गए हैं, कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी वो इस कंडीशन में है ही नहीं कि उसको कुछ बताया जाए। अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब उस लड़के के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है, बस ये तो पता चल गया कि वो ज़िंदा है, उसके हाथ पैर और थोड़ा सा फेस भी जल गया है, लेकिन वो बच गया है, बस अभी हम लोगों को यही पता है। तो भगवान करे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और अपना बाकी भी काम कर लेती हूँ। बाय।